बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। कुरान तर्जुमा तफ़सील के हवाले से हम अपनी पिछली वीडियो में हमने सूरह बकरा आयत 107 तक का तर्जुमा और तफ़सील पढ़ा था। उससे आगे शुरू करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाते हैं, अम तुरीदूना, क्या तुम सब चाहते हो, अंतस अलू, के तुम सब सवाल करो, रसूलकुम, तुम्हारे रसूल से, कमा, जैसा के सुइला, सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम से, मिन कबलू, इससे पहले, वमन यतबद्दा लिल कुफ्रा बिल ईमानी फ़क़द ज़ल्ला सवाअस सबील। अच्छा, यहाँ एक बात समझ लीजिए कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम भी उसी तरह ही सवाल करना चाहते हो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल वाले सवाल करते थे। वो सवाल क्या करते थे, जैसे कुरान में है, सूरह बकरा में हमने पीछे पढ़ा है कि हम उस टाइम तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम अल्लाह को अपने सामने ना देख लें। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या तुम भी उनकी रविश पे चल रहे हो, तुम भी उनकी ही बातों पे चल रहे हो, ठीक है ना। तो तुम जो इनकी बातों पे चल रहे हो और तुम बदल रहे हो क्या नाम है, कुफ्र को ईमान के साथ, ठीक है। और बस यकीनन ज़ल्ला सवा सबील, भटक गए सीधे रास्ते से। तो लाजमी सी बात है कि जब आप वही हरकतें करने लग जाएंगे जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उन्होंने की थी और वो सवाल जवाब करते थे, तो वो भटक गए थे। तो अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि तुम भी अब वही रविश इख्तियार कर रहे हो, है ईमान वालों, तुम भी वही, ईमान वालों से मुखातिब हैं कि तुम भी वही रविश इख्तियार कर रहे हो। आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमा रहे हैं, वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी, और चाहती है अक्सरियत अहले किताब में से, लौ या रुद्दूनकुम, कि वो ज़रूर तुम्हें पलट दे, मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान लाने के बाद, कुफ़ारा, यानी कि तुम्हें इनकार करने वाला बना दें, तुम्हें काफिर बना दें, तुम्हें पलटा दें। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, किस वजह से कि जो उनके दिलों में हसद थी, ठीक है ना। अब वो तो ये चाहते थे, वो तो ये, उनको तो पता था कि हम अगर कुफर वाली साइड पे हैं तो ठीक है, हम इनको भी गुमराह करें, हम इनको भी वो बातें बताएं कि ताकि ये पलट आएँ दोबारा हमारी साइड पे, हमारे जैसे हो जाएं और दोबारा ये कुफर करने लग जाएं ईमान वालों को। तो उनकी ख्वाहिश ये थी, वो ये चाहते थे कि ये लोग भी दोबारा कुफर की तरफ आ जाएं। आगे अल्लाह तआला फरमाते हैं, मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हक़्क़ु, बाद इसके कि वाज़े हो चुका हो उनके लिए हक, बाद इसके कि वाज़े हो चुका है उन पे हक, फिर भी वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वो इनको पलटा दें। फाफू वसफाहू, बस दरगुजर करो और नज़र में रखो या माफ़ करो। अच्छा, अब ये मामला क्या है, ये आयत क्या है, ये क्यों आयत बताई गई है। नबी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मुसलमानों को बावर करवा रहे हैं कि देखो, तुम्हारे लिए अभी बड़े मसले मसाइल हैं, तुम्हें अभी तुम्हारी सबसे बड़ी जो जंग तैयार खड़ी हुई है, जिसे तुमने लड़ना है, वो मुशरिकीन मक्का से है। क्योंकि अभी आगे और सख्त मामलात आएंगे और सख्त तकलीफ़ें आएंगी, जंग भी होगी, महाज भी बनेंगे। तो वो किन से है, वो मुशरिकीन मक्का से है। तो तुम क्यों उनको, यहूदियों को जगाते हो, यानी कि तुम एक नया महाज खोल रहे हो, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अभी तुम उनकी बातों को दरगुजर करो और उनको माफ़ करो, नज़र रखो, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी तुम उनको भी अपना दुश्मन मत बनाओ, क्योंकि देखें, एक और एक 11 होते हैं, ठीक है। अगर एक फोर्स जो आपसे ऑलरेडी लड़ रही है, जो आपसे अगेंस्ट है, मुशरिकीन मक्का, वो आपसे जंग के लिए तैयार हैं, जंगें होनी भी हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो तुम एक नया दुश्मन जो है वो अपने लिए ना खड़ा करो। हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिही, यहाँ तक के अल्लाह का हुक्म आ पहुँचे, यानी कि अल्लाह अपना दूसरा हुक्म ले आए, उस टाइम तक तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। वाक़िमुस्सलाता, और कायम करो नमाज को, वातु ज़काता, और अदा करो ज़कात को, वमा तुक़द्दिमू ली अनफुसिकुम, और
जो तुम आगे जो तुम आगे भेज रहे हो अनफुसिकुम तुम्हारी जानों के लिए, मिन खैरिन ताजी दूहू इन दल्लाही, और जो तुम अपनी जानों के लिए यानी कि जो तुम नेकी करते हो और जो चीज़ तुम अपनी जानों के लिए आगे भेज रहे हो वो अल्लाह के पास पाओगे तुम, यानी कि वो अल्लाह के पास महफूज है। यानी अल्लाह के पास जो तुम नेकी कर रहे हो, जो चीज़ तुम मतलब तकवा अख्तियार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास तुम्हारा महफूज है। इन अल्लाह बेशक अल्लाह बिमा तामलूना बसीर, बेशक अल्लाह बिमा उस चीज़ को जो उस बात को जो तुम अमल कर रहे हो अल्लाह उसको देखने वाला है, अल्लाह उसको खूब देखने वाला है। वकालू और वो कहते हैं लन यदखुलल जन्नता, हरगिज़ नहीं वो दाखिल होंगे, इल्ला मगर मन काना जो है हुदों व नसारा, हुदों और नसारा यहूदी और ईसाई, तिलका अमानी यूं झूठी आरजुएं हैं, कुल कह दीजिए हाथू बुरहानकुम इन कुन तुम सादिकून, इन कुन तुम सादिकीन, तो कह दीजिए कि कुल कहो कि क्या उनके पास कोई ऐसी दलील है तो लाओ अगर तुम सच्चे हो। अच्छा, यहाँ जो बात समझने की थी, आप लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, ये आपके भी नॉलेज में बात आई होगी कि यहूदी और ईसाई एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे। क्यों? यहूद को सबसे ज़्यादा नुकसान, यहूद को सबसे ज़्यादा कत्ल जो किया गया है उनका, वो ईसाइयों ने किया। आप रोमन्स के दौर में देख लें, लाखों की तादाद में यहूदियों को कत्ल किया गया। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जब रोमन्स जो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आए थे और उनकी एक ईसाइयत कायम हो गई थी, तो उन्होंने लाखों यहूदियों को कत्ल किया। ठीक है, लेकिन क्या है कि ये वही मिसाल हो गई है कि आजकल के दौर में देख लें, अगर एक किसी मकसद के लिए कोई भी ऐसा यानी कि मकसद हो बिहाइंड कुछ, तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे फ़िरक़ात जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं उस मकसद को हासिल करने के लिए। छोटी सी मिसाल देख लें, इलेक्शन में देख लें या कुछ इस तरह देख लें कि अगर उसमें बेनिफिट हो रहा होता है तो बहुत सारे फ़िरके जो होते हैं वो दूसरे फ़िरके के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और उस बेनिफिट को हासिल करने के लिए। तो यहाँ क्या बात हो रही है? यहाँ बात ये हो रही है कि यहूदी और ईसाई, यानी कि वो कहते थे कि भाई या यहूदी और ईसाई जो हैं हम अब एक दूसरे के दोस्त हैं, और ये तीसरा है ये हमारा दुश्मन है और हमने ही जन्नत में जाना है और ये तो जन्नत में जा ही नहीं सकते। यहूदी अपने बारे में ये कहते थे, ईसाई अपने बारे में ये कहते थे, जबकि ये एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। ठीक है, और उसकी वजह से इन्होंने ये एक मतलब अल्लाह ताला इन्हीं के लिए कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि तुम ये कहते हो, तुम्हारी झूठी आरजुएं हैं कि तुम जो हो यहूदी और जो ईसाई है इनके अलावा कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा। अगर है तुम्हारे पास कोई दलील तो दिखाओ, या मैंने तुम्हें कोई दलील दी हो इसकी, या मैंने तुमसे कोई वादा किया हो, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ मुझे। तो ये वही बात है कि अपना बेनिफिट हासिल करने के लिए यहाँ ये दोनों मिल गए, जबकि यहूदी ईसाइयों के सख्त दुश्मन थे, ईसाई यहूदियों के सख्त दुश्मन थे, लेकिन ईमान वाले यानी कि मुसलमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट ये दोनों इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, आज हमने सूरह बकरा की आयत 108, 9 और 10 का तर्जुमा और तफसील पढ़ा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अपनी अगली वीडियो में इससे आगे पढ़ेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको दीन में इस्तकामत दे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, एक अर्ज़ है, किसी भी सवाल कोई भी इस्लामिक सवाल या कोई भी अगर आपको मामला दरपेश है तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैं नीचे अपना नंबर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी होता है और स्क्रीन पे भी चल रहा होता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं किसी भी किस्म के मामले के लिए। इंशाल्लाह आपको जवाब कुरान और हदीस से दिया जाएगा, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, बीमारी है या कुछ भी, उसका इलाज भी कुरान और हदीस से ही किया जाएगा। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।